Hello students, in this video we are going to discuss about chapter 16 how the United Nations works, कैसे काम करता है यूनाइटेड नेशन, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मेन ऑर्गन्स जो यूनाइटेड नेशंस के क्या क्या हैं, एजेंसीज यूनाइटेड नेशन की क्या क्या हैं, मेजर अचीवमेंट्स क्या क्या हैं और नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। द हेड क्वार्टर जो है यूनाइटेड नेशन का वो न्यूयॉर्क में है और यूएन का एक अपना खुद का फ्लैग है। इट कंसिस्ट ऑफ यूएन एम्बलम इन वाइट अगेंस्ट अ लाइट ब्लू ब्लैक बैकग्राउंड है। मतलब कि जो फ्लैग है इसमें यूएन का एम्बलम है और इन वाइट, जैसे कि अपना नेशनल एम्बलम है ना अशोक चक्र वाला, जो अशोक का है एम्बलम सारनाथ का, वैसे यूएन का अपना भी एम्बलम है इन वाइट अगेंस्ट अ लाइट ब्लू बैकग्राउंड। मतलब वाइट और ब्लू बैकग्राउंड, ब्लू है और वाइट कलर का है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूएन का है वो इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, स्पेनिश और अरेबिक है। स्पीच में भी मेड इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेज। वहाँ जो स्पीच होती है यूएन की वो किसी भी लैंग्वेज में इनकी हो सकती है और इट इज़ इंस्टेंटली ट्रांसलेटेड इनटू द अदर 5 ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके बाद वो अदर 5 जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं उनमें ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, ठीक है, ट्रांसलेट की जाती हैं, सॉरी। मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन यूएन, इनके मेन ऑर्गन्स क्या क्या हैं। तो टू कैरी आउट इट्स एम्स देयर आर 6 मेन ऑर्गन्स, ठीक है। मेन ऑर्गन मतलब किस तरह से ये लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं उसकी बात कर रहा है, मेन ऑर्गन की बात, ठीक है। तो द जनरल असेंबली होती है, सिक्योरिटी काउंसिल होती है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होती है। काउंसिल मतलब एक तरह से मतलब ग्रुप के लोग होते हैं। द ट्रस्टशिप काउंसिल होती है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द सेक्रेटरीट, ठीक। तो इनके बारे में हम लोग एक एक चीज़ के बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले यहाँ पे है द जनरल असेंबली। इट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन का मेन ऑर्गन्स होता है जहाँ पे सभी मेंबर जो नेशन के होते हैं रिप्रेजेंट किए जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द कंट्रीज, सभी कंट्री जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, विच आर मेंबर्स ऑफ द यूएन, जो मेंबर्स भी होते हैं यूएन के, यहाँ पे जनरल असेंबली में दूसरे से मिलते हैं इन सितंबर में, ठीक है। हेड क्वार्टर पे, यूएन के हेड क्वार्टर पे सितंबर में मिलते हैं। यह दे डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे ये लोग क्या डिस्कस करते हैं, जो दुनिया में जो मेन प्रॉब्लम होती है उसके बारे में पीसफुली मतलब प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उसे सेटल करने की कोशिश करते हैं। इन ऑर्डर टू कम टू अ सेटलमेंट द यूएन पुट्स द मैटर टू वोट। और प्रॉब्लम को सेटलमेंट के लिए मतलब जो यूएन होता है वो वोटिंग सिस्टम रखता है, ठीक है, कि हर एक लोगों का विचार क्या क्या है। ईच कंट्री इन द यूएन वेदर बिग और स्मॉल, यूएन के प्रत्येक कंट्री हों, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे रिच और पुअर हो, सभी वोट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डिसीजन कैन बी टेकन ओनली बाई 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। मतलब कि जो मेजर डिसीजन होते हैं वो सिर्फ 2/3 लोगों से लिए जाते हैं, जैसे कि 75% लोगों से। एवरी ईयर द जनरल असेंबली चूज 1 पर्सन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। प्रति वर्ष जो है जो यूएन है वह अपने जनरल असेंबली से किसी एक व्यक्ति को चूज़ करता है असेंबली का प्रेसिडेंट बनाने के लिए। यहाँ पे है मिसेस विजया लक्ष्मी पंडित, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, ठीक है। ये कौन थी, जनरल असेंबली की पहली महिला थी जो प्रेसिडेंट बनी थी। फिर यहाँ पे द सिक्योरिटी काउंसिल, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूएन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, इट हैज़ 15 मेंबर्स, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ देम 5 आर परमानेंट। इसमें जो 5 होते हैं वो परमानेंट इनके मेंबर होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, 5 मेंबर्स ये कौन कौन से, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, फ्रांस एंड चाइना। द 10 इलेक्टेड मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 2 ईयर्स। और जो 2 इसके इलेक्टेड मेंबर होते हैं इन्हें 2 साल के लिए वोट के माध्यम से चूज़ किया जाता है। और जो मेन फंक्शन होता है टू मेंटेन पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखना। इट ट्राइज टू हैव द कंट्री टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स इन पीसफुल मैनर। और ये कंट्रीज़ को मतलब ये कोशिश करते हैं, मदद करते हैं कि अगर किसी 2 देशों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिस्प्यूट मतलब कोई लड़ाई झगड़ा कोई इशू है, तो उसको शांतिपूर्वक सुलझा लें, जबकि प्रिवेंट वॉर मतलब युद्ध की नौबत नहीं आने देते हैं। व्हेन अ कंट्री अटैक अनदर कंट्री, जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक करता है, द यूएन सेंड्स अ पीस कीपिंग फोर्स टू पुट डाउन द अटैक। तो यूएन क्या भेजता है,
एक फोर्स भेजता है जो दोनों देशों के बीच में शांति से बनाए रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए द सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ बैठी हुई है, देखिए इमेज में। फिर है द सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन ओनली इफ 9 ऑफ इट्स मेंबर। जो सिक्योरिटी काउंसिल है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए अपने सिर्फ 9 मेंबरों को ही लेता है, इंक्लूडिंग ऑल द 5 परमानेंट मेंबर्स एग्री टू इट। मतलब कि जो 9 लोगों को ये लेता है उन्हें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और जो 2 ईयर से इलेक्ट किए जाते हैं उनमें से 4 को चूज़ किया जाता है। अगर कोई परमानेंट मेंबर उसमें अगर कोई हो जो किसी एक बात पे, एक एक्शन पे एग्री नहीं करता, तो इट कैन यूज इट्स वोट पावर। तो ये क्या करते हैं, वोटिंग सिस्टम ले आते हैं। दैट इज़ द पावर टू से नो। द ईच परमानेंट मेंबर इज सेट टू हैव द वेटो पावर। मतलब कि जो परमानेंट मेंबर होते हैं 5, उनमें अगर किसमें से अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक विचारों पे सहमति नहीं दिखाता है तो वोटिंग सिस्टम होता है। मतलब कि हर एक परमानेंट मेंबर के पास वेटो पावर, मेन पावर होता है। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद है यहाँ पे द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। द काउंसिल वर्क्स टू मेक लाइफ बेटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट हेल्प्स द पुअर टू एंड द सिक पीपल। इट सेंड्स फूड। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल वाले क्या करते हैं, जो गरीब और बीमार व्यक्ति होते हैं उन लोगों तक कपड़े, खाने, मेडिसिन और अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन तक पहुँचाते हैं। ठीक है, इवन जब नेचुरल कैलेमाइट्स मतलब कि जब प्राकृतिक आपदा आती है उस समय भी। द ट्रस्टशिप काउंसिल क्या होते हैं, ये जो काउंसिल होती है ये ट्रस्ट टेरिटरीज की देख रेख करती है। द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर अवर अंडर द फॉरेन रूल एंड आर नाउ कंट्रोल्ड बाय इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड दैट आर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मतलब कुछ ऐसे देश जहाँ पे जो डेमोक्रेटिक नहीं है, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनकी देख रेख भी ये करते हैं। The International Court of Justice. The main aim of this court is to find the peaceful settlement of a dispute between two different countries. अगर दो different countries में कोई प्रॉब्लम, कोई जंग छिड़ गई है तो इनका काम क्या होता है, न्याय दिलाना होता है। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ। मतलब जो इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है, हमारा हर देश का लॉ तो अलग अलग होता है ना बेटा, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ होता है यूएन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग के दो देशों के बीच जो युद्ध होती है उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, न्याय दिलाते हैं। द हेडक्वार्टर्स जो इसका है वो कहाँ पे है, नीदरलैंड में है। फिर यहाँ पे है द सेक्रेटरीट। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रिपेयर रिपोर्ट। इनका मेन फंक्शन क्या है, रिपोर्ट प्रिपेयर करना, रिकॉर्ड रखना और टेक एक्शन ऑन द डिसीजन ऑफ द अदर यूएन बॉडीज़। ठीक है, और यूएन के जो मेंबर हैं, जो बॉडीज़ और लोग हैं, उनके डिसीजन पे एक्शन लेना। द सेक्रेटरी जनरल इज़ द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट। जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो इसके हेड होते हैं। आगे देखिए, मिस्टर एंटोनियो जो हैं गुटरेस ऑफ द पुर्तगाल के रहने वाले, ये इस समय के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के। देखिए इनका फिगर है ये। एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। द यूएन हैज़ मैनी ड्यूटीज़ टू, बहुत सारे ड्यूटीज़ इनके होते हैं, मैनी ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। फॉर डिस्चार्जिंग इट्स वेरियस ड्यूटीज़ इट्स हैज़ मैनी एजेंसीज भी होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज के बारे में हम आगे देखते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ क्या है, इनका जो मेन फंक्शन होता है वह देश में किसी भी देश के बच्चों की स्थिति को सुधारना होता है। इट हैज़ मिलियंस ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन इन द पुअर कंट्रीज। मतलब गरीब देशों के महिलाओं के बच्चों की मदद करता है ताकि मतलब उनको मेडिसिन वगैरह, खाना वाना पहुँचाने के लिए। ठीक है, और ये बच्चों तक बीमारी पहुंचाने को भी रोकथाम करता है। हमारे देश में यूनिसेफ इज़ हेल्पिंग इन कंडक्टिंग प्रोग्राम्स लाइक आंगनवाड़ी। हमारे देश में जो यूनिसेफ है वो आंगनवाड़ी जैसे प्रोग्राम चला रहा है जिससे बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उनका विकास भी हो सके और बच्चों के स्वास्थ्य की देख रेख भी हो सके। हैव यू सीन द यूनिसेफ ग्रीटिंग कार्ड्स? क्या यूनिसेफ के ग्रीटिंग कार्ड्स देखा है, डायरी है, कैलेंडर्स देखा है? दीज आर सोल्ड टू रेज मनी फॉर द फंड। ये किस लिए बेचे जाते हैं, मनी इकट्ठा के लिए। ठीक है, पुअर कंट्रीज हैव ग्रेटली बेनिफिटेड फ्रॉम द यूनिसेफ ग्रीटिंग कार्ड्स। जो पुअर कंट्रीज होते हैं वहाँ पे जो ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, बेनिफिट काफ़ी लेते हैं। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO क्या है,
It helps the country to improve their health service. Its main aim to prevent the spread of diseases. मतलब कि जो WHO इनका मेन काम क्या है कि बीमारियों को फैलने से बचाते हैं। इनका जो मेन हेड क्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेल्थ फॉर ऑल इज़ द गोल ऑफ द WHO। WHO का मेन नारा क्या है कि हेल्थ फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए स्वास्थ्य। ठीक, ओके। तो उसके बाद यहाँ के WHO ऑर्गेनाइज कंपेनिंग अगेंस्ट डिजीज लाइक मलेरिया। ये ना कंपेनिंग निकालता है, मतलब कंपेनिंग मतलब होता है लोगों को जागरूक करता है मलेरिया ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट में। इट हैव्स टू कंट्रोल डिजीज दैट कैन नॉट बी टोटली वाइप्ड आउट, और ये बीमारियों को फैलने से भी रुकता है। इट कंट्रीब्यूटेड लॉट, और ऐसे जगहों पे मतलब जैसे जिस जगह वैक्सीन वगैरह बननी रहती है तो वहाँ स्मॉल पॉक्स वगैरह का, तो उसके में भी ये मदद करते हैं। द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को क्या है? इट हैज हेड क्वार्टर्स इन पेरिस। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। इनका जो मेन एम होता है स्प्रेड नॉलेज सो दैट पीपल में लिव इन बेटर कंडीशन। लोगों को जागरूक करना होता है ताकि लोग अच्छे कंडीशन में रह सकें। इट हैज़ हैव टू इम्प्रूव द एक्सपेंड द एडल्ट एंड विमेंस एजुकेशन। मतलब कि ये क्या करते हैं, जो एडल्ट होते हैं या जो औरतें होती हैं उनको शिक्षित करता है, और ये प्रमोट करते हैं किसको? साइंटिफिक एजुकेशन को इन द बैकवर्ड कंट्रीज। मतलब कि जो पिछड़े देश होते हैं, ठीक है, अविकसित देश होते हैं, वहाँ पे जो बैकवर्ड लोग होते हैं उन लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करता है। ये एक्सपर्ट एडवाइस देता है नेशंस को किस चीज़ के प्रिजर्वेशन पे? आर्ट, आर्किटेक्चर, मोनूमेंट्स पे। ठीक, उसके बाद है द फूड एंड एग्रीकल्चर FAO। इसका जो मेन एम होता है ये किसी भी देश के फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है। ठीक है, फिर देखिए इट है हेड क्वार्टर इनका, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में है। द FAO एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो कंट्रीज़ की हेल्प करते हैं टू फार्म, मतलब कि देश में रहने वाले जो फार्मर होते हैं उनकी हेल्प करते हैं फार्मिंग में, और मतलब जो मतलब जो खेतों वगैरह में जो पौधों में जो बीमारियां हो जाती हैं उससे बचाते हैं, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं, और जो सॉइल इरोजन होता है उससे उभरने के लिए किसानों की मदद करते हैं। ये नए नए वेराइटी की ये डेवलप करते हैं, नए नए वेराइटी के सीड्स को, फर्टिलाइजर्स को, और इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, और प्रोडक्शन जो को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। फिर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इट हैव्स द कंट्रीज इन इम्प्रूविंग द वर्किंग कंडीशन ऑफ द पीपल। ये लोगों की मदद करता है कि किसी देश में रहने वाले लोगों की जो काम करने की जो स्थिति है उसको इम्प्रूव कर सके। और इनका ये काम होता है कि इनका जो मेन एम होता है वह डिस्प्यूट्स, मतलब जो झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं या कोई बहस होती है उसको सॉल्व करना। किसके किसके बीच का? वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट के बीच का। मतलब कि सरकारी संस्था में काम करने वाले एम्प्लॉय या वर्कर जो होते हैं और गवर्नमेंट के बीच में जो चीज़ें बहस का मुद्दा बना हुआ होता है उसको ये सॉल्व करते हैं। मेजर अचीवमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्या है? देखिए मेजर अचीवमेंट क्या है, तो through they have still been quite a few wars since the UN came into being, such as war in Korea, Vietnam, Iraq, etc. Yet it has been successfully stopping them from becoming world wars. यूनाइटेड नेशन ने बहुत हेल्प किया है दो देशों में वॉर को ख़त्म करने के लिए। इट बिगेस्ट अचीवमेंट इज़ दैट इट हैव सक्सेसफुल अवॉइडिंग अ थर्ड वर्ल्ड वॉर सो फॉर। और इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? इन लोगों ने थर्ड वर्ल्ड वॉर युद्ध के शुरू होने से रोक लिया था। और जो WHO मतलब ये होते हैं यूनाइटेड नेशन UN है, ये बहुत सारे इंटरनेशनल इशूज़ को भी शांतिपूर्वक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, उसके बाद देखिए और इट हैज़ प्रोवाइड रिलीफ टू रिफ्यूजीज एंड द विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो प्राकृतिक आपदा से किसी तरह से नुकसान उनको पहुंचा रहता है उनकी हेल्प करते हैं, और वेरियस एजेंसीज़ के हेल्प से ये कॉपरेट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, मतलब कि किसी देश में फैली हुई बीमारी, गरीबी, जो अशिक्षा होती है, मतलब शिक्षा को इम्प्रूव करते हैं, शिक्षित लोगों को मतलब कहने का है शिक्षा को फैलाते हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM क्या है? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर USA एंड USSR बिकेम टू सुपर पावर्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो दोनों देश हैं ये क्या बन गए थे? सुपर पावर बन गए थे। दे स्टार्टेड रिवर मिलिट्री ब्लॉक्स और कैंप्स। इट सीम्ड दैट द वर्ल्ड वाज हेडिंग फॉर अनदर वॉर। मतलब ये दोनों मिलके एक अनदर वॉर की तैयारी कर रहे थे।
यहाँ है जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, जो इन्होंने फील किया कि दिस टाइप मिलिट्री ब्लॉक्स आर वेरी हार्मफुल फॉर द वर्ल्ड पीस। ही along with Joseph Broz Tito of Yugoslavia and president of Abdel Gamal Nasser and of Egypt start the non-aligned movement. The main aim जो मूवमेंट का था, मतलब एक मूवमेंट मतलब होता है ना, एक जैसे कोई मूवमेंट चलाना, तो इन लोगों का ये था कि कोई भी देश सुपर पावर इकट्ठा ना कर पाए किसी दूसरे देश को हानि पहुंचाने में। तो इनका जो मेन एम था was to make the developing country realize that this should remain neutral and should not join military blocks. These will prevent wars and maintain world peace। मतलब उनका कहने का था कि अगर आपके पास पावर है तो आपको अपने इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो बस ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू।